पता इनको कि द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू मुर्मू नशे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। Hey, I've seen this one. This is a classic. Unfortunately, I'm a member of parliament and पुलवामा में बम फटा, 40-45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल डीपीएस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक प्रश्न है। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह, हम इससे कैसे बचें? ये स्टूडेंट है क्या? कह रहे हैं ना कि भाई जो गरीब है, हम गरीबी एक झटके में खत्म करने वाले हैं। गारंटी दे रहे हैं इस बात की। 1-1 लाख रुपए डायरेक्ट खाते में, हर महीने के 8,500 रुपए खाते में टकाटक टकाटक टकाटक। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, जो व्यक्ति आटा को लीटर में तोल दे, जो व्यक्ति चील कौवे को रोजगार दे दे, जो व्यक्ति पानी को पापा बोल दे, पानी को पापा, वो व्यक्ति सब रोजगार का उम्मीद रख रहे हैं। ये देश का जनता अपने दम पे ले लेगा रोजगार, ठीक है। मोदी जी भी अगर हार गए ना तो चाय भी बेच लेंगे, लेकिन वो जो राजमाता जो इटली से आई है, अगर वो हार गई तो दोबारा नाचेगी और चमचे उसका नाच देखेंगे। मजा आया। अच्छा, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब यहाँ पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया, वो हिस्सा देश से कट गया। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे, लिखाई पे, मुद्दे की बात पे, विकास पे ध्यान दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस, पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक, हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे ही आती चली जाती है ना, और कटना कितना दर्दनाक होता है, मैं कहना चाहता हूं, जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो भी अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने इसी झांसे में आ गए कि हम शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे इन लोग लगता है एक जाति प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और उसके बाद जाके किस दर्दनाक तरीके से वहां कटना पड़ा उन लोगों को। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा 15 पेज का है करीब, नेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, तो कटना कितना दर्दनाक होता समझा जा सकता है। इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और तभी धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी को गरीब रखने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, पर इसका मतलब क्या है?
और अब मैं आपको जो बताऊंगा उसे सुनकर आप भी हिल जाओगे। गांधी जी जब ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे तब उस डब्बे में उनके अलावा और कोई नहीं होता था। पूरा कंपार्टमेंट सिर्फ एक इंसान के लिए बुक, ताकि कोई सेफ्टी थ्रेट ना हो। और जो दूसरा 3rd क्लास कंपार्टमेंट होता था वो उनके सेक्रेटरी के लिए, बाकी चेलों के लिए बुक, आम जनता का ही आम खाने। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। उनकी खुद की बकरियां थी जो उनके साथ ही ट्रैवल करती थी, जिन्हें डाइट में काजू बादाम खिलाया जाता था। उस जमाने में 10 रुपए खर्च होते थे मंथली उन बकरियों की मेंटेनेंस पे, जो कि आज के टाइम पे 1400 रुपए खर्च करने जितना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बापू जब किसी भी जगह ट्रैवल करते थे, कोई मीटिंग हो या कोई इवेंट हो, तो सबसे पहले उनके लोग वहां जाकर पूरी जगह को सैनिटाइज करते थे, सारे सिक्योरिटी चेक्स को देखते थे और उसके बाद ही वो वहां जाते। इन सब चीजों में बहुत पैसा खर्च होता था। और कहने के लिए गांधी जी आम जनता की तरह रहते थे, आम जनता के साथ थे। बाकी आपका क्या सोचना है नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। लालू यादव भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी थी? नीतीश ने। भाई उनके बेटे भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी? जेडीयू के लोगों ने। महबूबा भ्रष्ट है ये बोला फारूक ने, फारूक भ्रष्ट है ये बोला महबूबा ने। मुलायम भ्रष्ट है ये बोला माया ने, माया भ्रष्ट है ये बोला अखिलेश ने। ठाकरे भ्रष्ट है ये बोला पवार ने, पवार भ्रष्ट है ये बोला ठाकरे ने। बादल भ्रष्ट है ये बोला कांग्रेस ने, कांग्रेस भ्रष्ट है ये बोला बादल ने। इन सबने एक दूसरे की शिकायत करी, अब जांच शुरू हुई है। मोदी तो केवल जांच करा रहे हैं, शिकायतें तो इनकी खुद की करी हुई थी। अब जब जेल जाने का नंबर शुरू हुआ है तो ये चोरों का गठबंधन बन के तैयार है। मैं केवल ये पूछता हूं, कोई भी ऐसा है जो गया और बेकसूर होके वापस आया? एक भी है क्या ऐसा? एक भी वापस आया है क्या? जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। आपसे